हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सावन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के बारे में। दोस्तों इसकी अगर हम बात करें, इसमें फॉर्मूला दिया गया 5+3+3+4। साथ ही हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या चेंज हुआ है और इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। जो ये फॉर्मूला आपको दिया है 5+3+3+4 वाला, साथ में जानते हैं कि ये फॉर्मूला है क्या। और साथ हम देखते हैं कि आपका जो नई शिक्षा नीति है उससे पहले कब कब इसमें चेंज हुआ है, कब कब यह चेंज हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेंजेस की। सबसे पहले चेंज हुआ था आपका 1968 में, जो आपका सबसे पहली शिक्षा नीति आई थी, यानी स्वतंत्र भारत में शिक्षा पर यह क्या थी, पहली नीति थी, जो किसके द्वारा थी, काठोड़ी आयोग द्वारा। इसको 1964 से 1966 पर सिफारिश की गई थी। जिसका उद्देश्य क्या था, शिक्षा को एक राष्ट्रीय महत्व घोषित करना इसका उद्देश्य था। दोस्तों उससे बाद आपके 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई, जिसका उद्देश्य क्या था, असमानताओं को दूर करना, यानी कि भारतीय महिला, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, मतलब सबको क्या है, समान शिक्षा प्रदान करना, इसका लक्ष्य रखा गया था। अब बात करते हैं यानी कि आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि MHRD, यानी कि जो इसका ये शिक्षा नीति क्या थी, आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थी MHRD के अंदर आती थी, जिसको चेंज करके अब क्या कर दिया, सीधा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया, यानी कि चेंज करके इसका नाम क्या रख दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यानी अब देख रहे हैं क्या किया उन्होंने, MHRD का नाम चेंज करके क्या रख दिया उन्होंने, शिक्षा मंत्रालय सीधा रख दिया, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। MHRD में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यानी इसका नाम चेंज करके क्या रखा है उन्होंने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यार देखो यह नीति जो हमारी लागू हुई है, ये किनके अध्यक्षता में लागू हुई है, जो हमारे इसरो के पूर्व वैज्ञानिक थे, क्या नाम था उनका, श्री कस्तूरी रंजन, उनकी अध्यक्षता में क्या है, लागू हुई है। जो आपकी क्या है 2022 या 2023 तक पूर्ण रूप से क्या लागू हो जाएगी। यानी कि अगर कोरोना जैसी महामारी है, अगर यह जल्दी खत्म होती है तो क्या है 2022 तक आपकी लागू हो जाएगी। अब देखो अगर हम इसमें बात करें, जो आपका पुराना मॉडल था, क्या पुराना मॉडल था, 10+2। इसमें क्या किया गवर्नमेंट ने ये हटा के इसमें क्या कर दिया 5+3+3+4। अब देखो यहाँ देखते हैं इसका क्या मतलब था। इसका मतलब था यानी कि जो गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी, हमारे ऊपर जो हमारे स्टडी इसके ऊपर क्या है 12 साल तक अपनी नजर रखती थी, यानी कि 12 साल तक हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। और इसमें क्या होता था, इसमें आपका 6 साल से मतलब एडमिशन स्टार्ट होता है, यानी कि 6 साल की उम्र में आप क्लास फर्स्ट में होते थे। बट अब इसे चेंज करके क्या कर दिया गया है, यानी 5+3+3+4, यानी कि जो ये हुआ इसमें क्या था, यानी कि यहाँ पे क्या था 6 साल की उम्र में आपका एडमिशन हो रहा है क्लास 1 में, लेकिन यहाँ आपका 3 साल की उम्र में ही एडमिशन होगा, यानी कि आपको स्कूल में 3 साल की उम्र से ही डाला जाएगा। अब देखो 3 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, यानी कि इसे ना पढ़ने की समझ होती है, ना बैठने की, ना कुछ करने की। बट अब सरकार ने यही अच्छा किया है, यानी कि देखो पहले क्या होता था, पहले हमारे मतलब जो हमारे जो छोटे बच्चे थे वो क्या करते थे, स्कूल जाने मतलब स्कूल नहीं जाते थे, यानी कि स्कूल जाने से रोने लग जाते थे या फिर सोचते थे कि हम पता नहीं कहाँ जेल में जा रहे हैं, तो ऐसे होता था। बट अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि वैसे भी 3 साल का बच्चा घर पे खेलता है, बच्चों के साथ खेलता है, छोटे छोटे खेल खेलता है, कुछ भी मिट्टी में खेलता है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनको स्कूल में खिलाओ, यानी कि ये जो आपका यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यानी कि 5 का मतलब यानी कि आपका फाउंडेशन कोर्स, इसमें आपका फाउंडेशन कोर्स होगा, जो आपकी फर्स्ट स्टेज है। फाउंडेशन कोर्स का मतलब है यानी कि इसमें 3 साल का आपका एक प्ले स्कूल होगा, यानी कि 3 साल तक आपको सिर्फ खेलना है। फाउंडेशन यानी कि नो एग्जाम, और उसके बाद इसमें 2 ईयर्स के आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में एडमिशन मिलेगा आपको। यानी कि इसमें क्या कर दिया गवर्नमेंट ने किया कि इनका फाउंडेशन कोर्स है, सिर्फ फाउंडेशन यानी कि फाउंडेशन स्टडी होगी सिर्फ, यानी कि 3 साल तो इनको खेलना ही है। जब ये 6 साल की उम्र में आएंगे 3 साल तक ये इस लायक हो जाएंगे कि इनको बैठना आ जाए, इनको खेलना आ जाए, मतलब जिस भी काम में बच्चों की रुचि हो, यानी कि खेलना, कुछ भी खेल हो या फिर पेंटिंग बनाना, कुछ भी करना उसमें। उसके बाद इनको फर्स्ट और सेकंड क्लास में ऐसे डाल दिया जाएगा, यानी कि ईयर वाइज ईयर। ठीक है, उसके बाद यानी कि इनका एग्जाम भी नहीं होगा। अगर ये पहले फर्स्ट क्लास में आएंगे 1 साल, उसके बाद क्या है दूसरी क्लास में इनको ऐसे डाल दिया जाएगा। उसके बाद इसमें क्या हुआ, अब देखिए सेकंड आती है आपकी ये 3 वाली स्टेज, यानी कि इस स्टेज का नाम क्या दिया है गवर्नमेंट ने, प्रीपेटरी, यानी कि 3 साल तक होगी। अब देखिए पहले में क्या था, पहले में तो आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं थे, यानी कि आपका प्ले स्कूल भी हो गया और फर्स्ट और सेकंड क्लास भी हो गई। उसके बाद आपकी आती है सेकंड स्टेज में क्या होगा आपका प्रीपेटरी, यानी कि 3 साल तक ही चलेगी, जिसमें आपका क्या होगा क्लास 3rd से आपको
5th तक पढ़ना होगा। यानी कि इसमें क्या होगा, आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि एग्जाम से आधारित होगी ये। अब देखिए इसमें क्या होगा, आपको क्लास 3 से 5th तक चलेगी। अब इसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा गया है कि इसमें आपका एक्टिविटीज भी करानी पड़ेगी और क्या आपकी पढ़ाई पर रूबरू भी करवाना पड़ेगा। यानी कि इसमें एक्टिविटीज पर भी ध्यान दिया जाएगा, आप करना क्या चाहते हैं, आपका मन किस चीज में है, और आपके साथ में आपकी पढ़ाई पर भी ध्यान दिया जाएगा। अब जो मेन बात है इस सेकेंड स्टेज जो क्या है लैंग्वेज की, यानी कि आपकी भाषा। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि इसमें आपको मदर भाषा में ही पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जैसे आप किसी भी राज्य से हो, जैसे आप बंगाल से हो तो आपको बंगाली पढ़ानी पड़ेगी, या फिर आप महाराष्ट्र से हो तो आपको मराठी पढ़ानी पड़ेगी। यानी कि क्या सरकार ने क्या कहा है कि जो आपकी मदर भाषा होती है, आप इस उम्र में जो आपकी 6 से आपके 9 साल तक की उम्र होती है, इसमें क्या है बच्चा अपनी जो मातृभाषा है उसी में ज्यादा जल्दी सीखने की कोशिश करता है। यानी कि इसलिए सरकार ने क्या कहा है कि मदर भाषा यहाँ पे जरूरी होगी। और साथ में ये भी कहा है कि मतलब पेरेंट्स की मर्जी है कि जिस इंग्लिश भी साथ में चलेगा, बट यह है कि उनकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप नेचुरल भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ये वाली स्टेज +3 वाली, यानी कि यहाँ तक क्या आता है आपका 3 से 5th तक था। उसके बाद आती है आपकी 5th से 6 से 8th क्लास तक। अब देखिए दोस्तों, आपकी नया स्टेज आती है कौन सी, 3 स्टेज ये वाली। इसमें क्या कहा गया है, इसमें आपका नाम दिया है इसको मिडिल स्टेज, यानी कि 3 साल तक चलेगी। इसमें आपका क्या हुआ 6 से 8th क्लास तक चलेगी। अब देखिए पहले में क्या हुआ, पहले में आपका नो एग्जाम और नो स्टडी, यानी कि पहले में क्या सिर्फ आपका खेल कूद और फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। सेकंड में क्या हुआ आपका फिर एग्जाम स्टार्ट हो गया। एग्जाम स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ आपका, यानी कि आपका किससे थी 3rd क्लास से 5th क्लास तक। अब देखिए इसमें क्या हुआ एग्जाम। अब इसमें क्या था, मदर लैंग्वेज लेनी थी हमें, यानी कि हमें अपने जिस जहाँ से हम पैदा हुए हैं, जहाँ हमारा जन्म हुआ है वहां की हमें एक भाषा यूज करनी थी। उसके बाद आती है आपकी 3rd स्टेज ये वाली स्टेज, यानी कि इसमें क्या कहा है, इसमें मिडिल स्टेज नाम दिया गया है इसका 6 से 8th क्लास तक। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, गवर्नमेंट ने कहा है कि इसमें आपको कंप्यूटर की नॉलेज दी जाएगी, यानी कि कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी। यानी कंप्यूटर कोडिंग का मतलब यानी कि आपको सॉफ्टवेयर बनाना सिखाया जाएगा, आपको कंप्यूटर की नॉलेज दी जाएगी क्लास 6 में ही। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या कहा है गवर्नमेंट ने कि इसमें आपको वोकेशनल एंड टेक्नोलॉजी की जानकारी दी जाएगी। यानी कि अगर आप पढ़ाई से अलग किसी काम को सीखने की जिज्ञासा रखते हैं, जैसे आपको सिलाई सीखनी है, बढ़ाई का काम सीखना है, इत्यादि कुछ भी काम सीखना है, तो आप क्या है इस पढ़ाई के साथ साथ इसमें आप ये भी काम सीख सकते हैं। ये भी आपको मतलब एक टेक्निकल काम सिखाया जाएगा। उसके बाद जैसे आपका मैथ है, साइंस है, आर्ट्स है, ये आपका सब्जेक्ट सेम जुड़कर तो चलेंगे, यानी कि उसके साथ आपको कंप्यूटर कोडिंग भी सिखाई जाएगी और वोकेशनल एंड टेक्नोलॉजी भी सिखाई जाएगी। अब जो मेन बात है, अब मेन बात इसमें किसकी आती है, इंडियन लैंग्वेज के। गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि इसमें इन सब्जेक्ट के साथ आपको एक इंडियन लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। ये आपका जरूरी कर दिया कि इसमें इंडियन लैंग्वेज आपको लेनी पड़ेगी, जैसे हिंदी, उर्दू एक्सेट्रा, यानी कि ये आपको लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि अगर हम मतलब क्या होता है, जैसे किसी बच्चे को मतलब हमारा मन क्या है पढ़ाई के साथ साथ, जैसे हमने मैथ लिया है, हमारा मन किस में लग रहा है, आर्ट में लग रहा है, ठीक है, बट हमारा मन क्या है, हमारा मन है लाइट बनाने का या कुछ भी सिलाई करने का, तो सब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सब फायदे कर दिए किसमें कि आपको एक प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा हर चीज। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ ये आपको प्रैक्टिकली जो टीचर होंगे प्रैक्टिकली आपको हर चीज सिखाएंगे, सिलाई पढ़ाई इत्यादि सब चीज। यानी क्या हुआ है आपका, मैंने आपको फर्स्ट वाली बता दी, सेकंड स्टेज बताई, थर्ड स्टेज बताई, अब स्टेज आती है आपकी 4th वाली स्टेज, यानी कि ये वाली स्टेज। इस स्टेज का क्या नाम दिया गवर्नमेंट ने, इसका नाम दिया सेकंड स्टेज, यानी कि ये आपकी 9 से 12 तक चलेगी, 9, 10, 11 और 12, यानी कि ये कितनी होगी आपकी 4 साल की होगी। अब देखिए इसमें सरकार ने क्या कहा गया है, इसमें क्या आपका नो स्ट्रीम, यानी कि सब्जेक्ट चूज करना, यानी कि सबसे बढ़िया बेनिफिट हुआ आपका। पहले क्या होता था, पहले जो आपकी शिक्षा नीति चल रही थी उसमें क्या होता था, आपको 9th क्लास में, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो, 9th क्लास में आपको सब्जेक्ट चूज करना होता था, जैसे आपको कॉमर्स लेना है, मैथ लेना है, आर्ट लेना है, साइंस लेना है। तो अब क्या गवर्नमेंट ने बिल्कुल सब खत्म कर दिया कि आप अगर 9th में आपने मैथ लिया है या आपने आर्ट कॉमर्स लिया है, कुछ भी लिया है, अगर आप एज सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप कुछ भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, यानी कि आपकी मर्जी, आप कोई से भी सब्जेक्ट से पढ़ाई कर सकते हैं, बायोलॉजी ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, यानी कि सब सब्जेक्ट आप साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कि अभी नो स्ट्रीम, सब्जेक्ट चूज नहीं करना आपको, यानी कि आपकी जिसमें आपका मन है पढ़ो, जिसमें आपका मन नहीं है उसे छोड़ दो। यानी कि अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपने हिंदी लिया है, आपने मैथ लिया है तो आपको आर्ट नहीं कर सकते, यानी कि आप आर्ट भी साथ में ले सकते हो, बायोलॉजी भी साथ में ले सकते हो, कॉमर्स भी साथ में ले सकते हो। यानी कि सरकार ने क्या किया, इसमें जो आपकी 4th स्टेज है इसमें आपका नो स्ट्रीम, यानी कि सब्जेक्ट आपको चूज नहीं करना। सेकंड आपका आता है मल्टीपल सब्जेक्ट, यानी कि आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। क्या होगा आपका सेमेस्टर वाइज होगा, जैसे बच्चे क्या करते थे पहले
ये मतलब आपकी जो 2 परीक्षाएं होती थी जुड़ के आगे, पर अब गवर्नमेंट ने क्या किया, पढ़ाई को देखते हुए क्या कर दिया कि आपको 2 बार एग्जाम देने पड़ेंगे सेमेस्टर वाइज। आपको मंथ जो आपके 6 मंथ में एग्जाम होते हैं वो भी देना पड़ेगा, और जो आप ईयरली एग्जाम होते हैं वो भी आपको देने पड़ेंगे, तभी आपकी मार्कशीट बनेगी। यानी कि जो आपका जो एग्जाम नहीं देगा वो क्या है, फेल हो जाएगा। यानी कि आपको हर चीज ध्यान में रखते हैं, ताकि क्या करते थे कि एग्जाम आ गए, अभी वर्ष आपके ईयरली एग्जाम होने वाले हैं, तो हम 2 महीने पहले पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। यानी कि आप पढ़ाई से दूर ना भागो, आप पढ़ाई में ही लगे रहो। इसलिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, सेमेस्टर वाइज कर दिया है, आपके दो बार एग्जाम होंगे। उसके बाद इसमें क्या करते हैं गवर्नमेंट ने, आपका करते हैं क्रिटिकली थिंकिंग। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या कहा है, यानी कि जो आपकी समझने की क्षमता है उसको थोड़ा मतलब डीपली समझाने की कोशिश करेगी। यानी कि जैसे कि पहले क्या होता था, पहले होता था गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, ठीक है, यानी आ जाएगा हमें पढ़ाया जाएगा कि अगर गांधी जी ना होते तो हमारे देश का क्या होता। ऐसे मतलब डीपली क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे, मतलब जो आपके समझने की क्षमता है उसको डीपली आपको पढ़ाया जाएगा। यानी कि डीपली आपका ये होगा। जो आपका नेक्स्ट आता है आपका फॉरेन लैंग्वेज। अब सरकार ने क्या किया, अब इसमें आपका फॉरेन लैंग्वेज है, ये आपको चूज करनी पड़ेगी। यानी कि आप इस पढ़ाई के साथ साथ क्या करोगे, आप एक फॉरेन लैंग्वेज भी आपको लेनी पड़ेगी। यानी कि आप फ्रेंच पढ़ सकते हो, चाइनीज। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी जैसे हमारा चाइना के साथ, चाइना भारत ही क्या है, अब रिश्ते सही नहीं है, तो क्या किया गवर्नमेंट ने यहाँ पे चाइनीज भाषा नहीं ली गई। यानी कि आपका इंग्लिश पढ़ सकते हो, या फिर आप फ्रेंच पढ़ सकते हो, या आपकी मतलब कोई भी भाषा आप चूज कर सकते हो, बट क्या आप चाइनीज भाषा चूज नहीं कर सकते। यानी कि आपको फॉरेन लैंग्वेज लेनी पड़ेगी एक, जो आपकी पढ़ाई स्कूल में ही होगी फॉरेन लैंग्वेज की। ठीक है, आप समझ गए। यानी क्या हुआ, फर्स्ट वाले में क्या हुआ, नो एग्जाम। इसमें क्या हुआ आपका, इसमें आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ आपका, इसमें फिर आपका लैंग्वेज, यानी कि इसमें क्या हुआ, यानी कि आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि अब ये फोर्थ वाला सेमेस्टर क्या है, नो स्ट्रीम नो सब्जेक्ट मल्टीपल सब्जेक्ट क्रिटिकली थिंकिंग और एक फॉरेन लैंग्वेज। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम आते हैं इसके नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में, कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे, क्या इसमें जोड़ना चाहिए था और क्या इसमें नहीं जोड़ना चाहिए था। तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, हमने सब चीज के बारे में पढ़ लिया। अब आपका आता है ग्रेजुएशन के बारे में, यानी कि जो आपका ग्रेजुएशन में चेंजेस हुआ है। अब देखिए आपको क्या गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, आपका जो ग्रेजुएशन है वो कितने कर दिया, आपकी 4 साल की कर दिया। यानी गवर्नमेंट ने क्या कहा है, जैसे पहले क्या होता था 3 साल की होती थी, और उसमें काफी अब जो है बहुत अच्छा हुआ है, जो चेंज हुआ है। अब देखिए जैसे आप फर्स्ट ईयर में आप जाते हैं, आपके 12th के बाद जाते हैं, आप बीए करने जाते हैं, बीए के लिए चले गए आप, या फिर बीएससी के लिए चले गए, तो ऐसे ऐसे आपकी क्या है ग्रेजुएशन कंप्लीट होती थी। तो क्या होता था, पहले आपका अगर आप फर्स्ट ईयर में छोड़ देते हो, यानी कि आप किसी कारणवश पैसे की कमी है, कुछ भी कमी है, आपने क्या किया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, उसके बाद छोड़ दिया, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, और आप दोबारा एडमिशन लेना चाहते थे तो क्या था, आप दोबारा से फर्स्ट ईयर करना पड़ता था। अब क्या था गवर्नमेंट ने, अगर आप ग्रेजुएशन करते हो, यानी कि आप फर्स्ट ईयर में आपने ग्रेजुएशन किया, तो आपको एक मार्कशीट मिलेगी उस फर्स्ट ईयर की, इसमें क्या लिखा होगा, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। क्या होगा, यानी कि ग्रेजुएट सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद सेकंड ईयर में जब आप एडमिशन लेते हो, सेकंड ईयर में क्या होता है, आपको एक डिप्लोमा मिलेगा। यानी कि उसके बाद ये अगर इसकी मार्कशीट की बात करें, इसमें क्या लिखा होगा, आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट। यानी कि अगर हम ये 2 साल हमने किए और हमारे क्या हुआ, यानी कि कुछ इमरजेंसी आ गई, हमारे पैसों की कमी आ गई या कुछ भी कमी आ गई, तो हमने क्या किया, बीच में छोड़ दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, हम एडमिशन ले, यानी कि री एंट्री। अगर हमने री एंट्री की बात करें, गवर्नमेंट ने सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ये वाला री एंट्री वाला। हमने क्या हुआ, 2 साल हमने यहाँ पे पढ़ा, उसके बाद हमने छोड़ दिया, पैसे की कमी थी, कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी, उसकी वजह छोड़ा। उसके बाद 4 साल बाद आए, 4 साल बाद हमें दोबारा पढ़ना है, तो हमने आके क्या किया, हमने मार्कशीट दिखाई कि ये देखो हमारे पास सेकंड ईयर का हमारे पास सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, अब मुझे यहीं से पढ़ाई शुरू करनी है। यानी कि आपको क्या होगा, री एंट्री आपको डायरेक्ट कहां से होगी, थर्ड ईयर से होगी। यानी कि आप डिग्री के लिए फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि डिग्री के लिए आप पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कि आपका बिल्कुल बहुत अच्छा हो गया है। आपका थर्ड आता है, आपका थर्ड ईयर, जो आपका थर्ड ईयर होगा डिग्री, यानी कि इस पे क्या लिखा होगा, आपका डिग्री सर्टिफिकेट, यानी कि आपका ये कंप्लीट होगा। यानी कि अगर देखिए हम पहले अब क्या होता है, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब निकाले, कोई वैकेंसी निकाले, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपका डिग्री मांग लेता है कि आपके कोई डिग्री है तो आप एक फॉर्म भर सकते हो। यानी कि अब डिग्री कौन सी बात करें, यानी कि ये भी देखो डिग्री है, ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, नहीं। जो अगर आप यूपीएससी या एसएससी वगैरह कोई एग्जाम देना चाहते हो, तो उसमें क्या होगा, आपका अगर कोई डिग्री मांग लेता है तो आपको, तो ये वाली जो थर्ड ईयर वाली डिग्री है
ये आपको ये वाली फिल करनी है, आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तब आप क्या एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद आता है फोर्थ ईयर, ये क्या होगा आपका रिसर्च, यानी कि अगर आप आगे पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, जैसे एमएससी हुआ, एमए हुआ, यानी कि आगे आपको क्या पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, यानी कि इसमें क्या होगा आपका फोर्थ ईयर रिसर्च, इसके बाद ही आप क्या करोगे आगे पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। यानी कि इसमें आपके सर्टिफिकेट पे क्या लिखा हुआ होगा, सर्टिफिकेट रिसर्च, यानी कि रिसर्च सर्टिफिकेट होगा। तो यानी कि गवर्नमेंट ने क्या बहुत अच्छे अच्छे वो कह दिया है, यानी कि इस पॉलिसी में चेंज कर दिया है, काफी सोच समझ के पॉलिसी लाई गई है। उसके बाद अब देखो, यानी कि हमारा क्या हुआ, सब कंप्लीट हो गया, हमने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट स्टेज। देखो मैं आपको दोबारा से स्टार्टिंग से बताता हूँ बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, 3 साल के बच्चे से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, यानी कि 3 साल का बच्चा पे स्कूल भेजना पड़ेगा, उससे क्या फाउंडेशन कोर्स दे जाएगा जो आपका होगा 5 साल का, यानी कि नो एग्जाम, बिना एग्जाम के आधार पर होगा, यानी कि 3 साल तो उसे स्कूल में खिलाया जाएगा, ठीक है, जिस काम में उसकी रुचि है, पेंटिंग बनाना या कुछ भी खेल खेलना, उसमें क्या उसकी रुचि बढ़ाई जाएगी, जिससे क्या घर ना बैठ सके, स्कूल से उसका लगाव हो। उसके बाद आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्लास होगी, यानी कि ये भी बिना एग्जाम के आपका क्लास में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी कि 3 साल के बाद आपको फर्स्ट क्लास में और 1 साल और ऐड करके आपका सेकंड क्लास में। उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेज है प्रीपेडरी, ये प्रीपेडरी 3 साल की होगी, इसमें आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे आपने सेकंड क्लास कंप्लीट कर ली, यहाँ पे क्या हुआ आपका थर्ड क्लास में एडमिशन आया और आपका 5th क्लास तक हमने यहाँ पे, इसमें आपको क्या सिखाया जाएगा, एक तो एक्टिविटीज पे आपके ध्यान रखे जाएगा, आप क्या करने में आपका मन है, क्या कर रहे हो आप, ठीक है। दूसरे में क्या आपका एक पढ़ाई से रूबरू कराया जाएगा कि आप पढ़ते कैसे, ठीक है। उसके बाद यानी कि इसमें तीसरी चीज क्या सबसे बड़ी चीज हुई है लैंग्वेज, यानी कि आपको क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि हमें क्या इससे जहाँ पे हम जन्म लेते हैं, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ होता है, यानी कि हमारी मातृभाषा, ठीक है, यानी कि उसी मातृभाषा में हमें पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। बट सरकार ने क्या किया, हमें किसी की मर्जी है कि कोई नेचुरल भाषा भी यूज कर, जैसे आपके अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भेजना वो इंग्लिश मीडियम में भेजिए, जिसको अपने मदर भाषा में पढ़ाना हो मदर भाषा में पढ़ाए, ठीक है। यानी कि बट ये क्या है कि मदर भाषा सरकार ने एक नियम रखा है कि यहाँ पे क्या है, जो ये उम्र होती है आपकी, इसमें उम्र में क्या है आपकी जो मातृभाषा है उसमें आप जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं, यानी कि आपको जल्दी समझ में आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आपका मिडिल स्टेज आती है जो आपकी 3rd ईयर वाली है, ठीक है, इसमें क्या आपका 6th क्लास से 8th क्लास तक होगा। अब देखिए इसमें क्या कहा है सरकार ने कि हम छोटे से कोई क्या सिखाएंगे, एक कंप्यूटर कोडिंग का कोर्स कराएंगे, ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा आपको कंप्यूटर कोडिंग होगी, जैसे मैथ आर्ट साइंस है, इसके साथ पढ़ाई के साथ साथ क्या चलेगा आपका कंप्यूटर कोडिंग चलेगा, यानी कंप्यूटर सिखाया जाएगा, आपको सॉफ्टवेयर बनाना सिखाया जाएगा। उसके बाद इसमें क्या है वोकेशनल एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर आपको इन सब्जेक्ट से अलग किसी चीज की पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिकल पढ़ाई, किसी का मन सिलाई करने में सिलाई कर सकता है, बड़े का काम करने में पढ़ाई कर सकता है, माली का काम करने में माली कर सकता है, ठीक है, यानी कि आपको ये भी चीज पढ़ाई जाएगी, यानी कि प्रैक्टिकली आपको एक इसके ऊपर एक स्टडी होगी प्रैक्टिकली, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या किया, इसमें एक इंडियन लैंग्वेज को ऐड कर दिया, यानी कि आपको एक भारतीय भाषा लेनी पड़ेगी, हिंदी उर्दू कुछ भी आपको एक इंडियन लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, किसमें मिडिल स्टेज में। उसके बाद आपका फोर्थ स्टेज कौन सी है ये, उसको क्या नाम दिया, सेकंड स्टेज, यानी कि आपकी 9th से 12th तक चलेगी। इसमें देखो इसमें सबसे बड़े क्या हुआ आपका नो स्ट्रीम, स्ट्रीम का झंझट खत्म, यानी कि आपका जो मन है वही आप एग्जाम मतलब वही आप ले सकते हो, वही सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, यानी कि जैसे आपने 9th में क्या लिया, आपने मैथ ले लिया, 10th में आपका मन क्या है कि मुझे तो आर्ट से पढ़ना है या मुझे बायोलॉजी से पढ़ना है, मुझे क्या है आपका कॉमर्स से पढ़ना है, ठीक है, यानी कि आप एग्जाम जो सा भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हो आप ले सकते हो, यानी कि आपका नो स्ट्रीम, स्ट्रीम में कोई झंझट नहीं है। उसके बाद मल्टीपल सब्जेक्ट, यानी कि सेमेस्टर वाइज आपका एग्जाम होंगे, यानी कि आपके एग्जाम 2 बार होंगे, पहले क्या होता है एक बार एग्जाम होता था, यानी कि आपका जो फाइनल एग्जाम था एक बार होता, अब सेमेस्टर वाइज यानी कि आपके 2 एग्जाम होंगे, जो आपकी मार्कशीट बनेगी वो 2 एग्जाम के आधार पर बनेगी। उसके बाद आपका क्रिटिकली थिंकिंग, यानी कि आपको एक माइंडली मतलब डीपली थिंकिंग के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि आपका मतलब ये नहीं आएगा कि गांधी ने क्या असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, बल्कि ये आएगा कि मतलब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन मतलब अगर गांधी जी हमारे देश में ना होते तो हमारे देश का क्या होता है, या अगर असहयोग आंदोलन हमारे देश में ना चला होता तो हमारे देश का क्या होता है, इस टाइप के हमें क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। फोर्थ इसमें क्या हुआ आपका फॉरेन लैंग्वेज, में हमें क्या है फॉरेन लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, ठीक है, यानी कि फॉरेन लैंग्वेज चाइनीज को छोड़ के बाकी सब हमें लैंग्वेज लेनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव इफेक्ट की बात करते हैं कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है। अब देखिए पहले क्या आता हमारी शिक्षा पे जो हमारा जीडीपी थी वो कितनी 3% से कम थी, यानी कि अब क्या कर दे गवर्नमेंट ने, अभी तो देखो एक बात हुई है इसके ऊपर, अभी तो स्टार्ट होएगा 2023 तक, यानी कि अभी बहुत से हमें काम करने हैं इसके ऊपर, यानी कि कितना रखा गया इसका लक्ष्य 6% का लक्ष्य रखा गया, यानी कि अगर 6% का लक्ष्य हमारी शिक्षा में रखा, यानी कि शिक्षा हमारी क्या होगी बहुत अच्छी होगी, ठीक है, हमें अलग अलग सुविधा मिलेगी,
उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, स्कूल फीस। पहले क्या होता था, देखो इंग्लिश मीडियम स्कूल वगैरह हुए या आपके प्राइवेट स्कूल है, मतलब क्या कहते हैं अपने मनमानी फीस लेते थे। अब क्या गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि अब हम तय करेंगे कि तुम कितनी फीस लोगे। यानी कि इंग्लिश मीडियम में क्या था, आप किसी की 2 लाख रुपए फीस, किसी की 3 लाख, किसी की 10 लाख, तो ऐसे ऐसे फीस थी। अब क्या क्या गवर्नमेंट ने कि स्कूल फीस पे रोक लगाई जाएगी, यानी कि जितनी हम बोलेंगे आप उतनी फीस लोगे, ठीक है। यानी कि अब क्या है, यानी कि लक्ष्य क्या है कि सबको समान शिक्षा मिल सके, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्या था आपका, वोकेशनल प्रैक्टिकल, यानी कि सबसे बड़ी चीज क्या है, वोकेशनल प्रैक्टिकल। हम चीज जो हमें सब चीज सिखाई जाएगी, क्या प्रैक्टिकली सिखाई जाएगी, यानी कि सब चीज हम क्या है प्रैक्टिकली सीख सकते हैं। कुछ सिलाई वगैरह करना, पढ़ाई के साथ साथ हम सब सॉफ्टवेयर बनाना हम क्या प्रैक्टिकली में सीख सकते हैं। फोर्थ क्या आपका जो सबसे मेन चीज है, रिजल्ट। अब ये रिजल्ट में क्या हुआ है, इसमें आपका नंबर के आधार पर रिजल्ट नहीं बनेगा। अब क्या से रिजल्ट बनेगा आपका, अब रिजल्ट आपको 4 टाइप से बनेगा। उसमें क्या करना है, एक तो मार्क्स से ऊपर सब्जेक्ट वो बनेगा आपका रिजल्ट, एक सेल्फ के ऊपर, एक फ्रेंड्स, एक टीचर, यानी कि ये सब आपको नंबर देंगे तब आपका रिजल्ट बनेगा। यानी कि पहले तो हमें एग्जाम पास करना है, मार्क्स लाने हैं, ठीक है। कुछ मार्क्स के ऊपर नंबर आ गए, उसके बाद हमें खुद को, यानी कि हमारा आचरण कैसा रहा, हमारा व्यवहार कैसा रहा, हमारा बिहेवियर कैसा था पूरे साल पूरे स्कूल में, यानी कि हमने खुद को कितने नंबर दिए, वो नंबर आपके ऐड होंगे। उसके बाद आपके दोस्त जो आपके क्लास मित्र थे, ठीक है, उन्होंने आपको कितने नंबर दिए, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है, ठीक है। अलग अलग ही का आपकी कैटेगरी कर दी गई, यानी कि आपका क्या है, अब तो आपको मतलब पहले क्या होता था, क्लास में स्टूडेंट के साथ लड़ते थे, बट क्या अब में अगर लड़ोगे तो आपको नंबर नहीं देंगे, आपकी परसेंटेज कम आएगी, ठीक है। अब क्या अब आपको फ्रेंड भी नंबर देंगे। उसके बाद आता है आपका फोर्थ टीचर, यानी कि इसमें क्या है, अब टीचर के साथ आपका व्यवहार कैसा है, टीचर आपको मतलब कैसा समझता है, आप टीचर के साथ कैसे रहते हो, यानी कि अब आपको टीचर भी नंबर देगा, ठीक है। एक तो एग्जाम के नंबर हो गए आपके, एक आपका है इन 4 चीजें करके, खुद के नंबर, फ्रेंड्स के नंबर और टीचर्स के नंबर, इन सबको ऐड होने के बाद आपको क्या होगा, एक रिजल्ट तैयार होगा। यानी कि अब हमें बिल्कुल पूरे अनुशासन में रहना पड़ेगा, वरना क्या है हमारी परसेंटेज कम आएगी और पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद 5 चीजें सबसे देखिए, यानी कि जो 5वां है, 5वां क्या है आपका, फॉरेन यूनिवर्सिटी। अब क्या किया गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि हम जैसे हमने 12th किया, हमने बीए किया, हमें क्या कह रहा, अब हमें विदेश जाना है, विदेश जाके मैं क्या है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। अब क्या किया गवर्नमेंट ने किया कि हम जो आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटी है उन्हें क्या आप इंडिया में लेके आएंगे, यानी कि जैसे कैम्ब्रिज वगैरह की क्या है ब्रांच अभी ने क्या दे दिया है कि आप अपनी ब्रांच क्या इंडिया में खोल सकते हो बिना किसी सिक्योरिटी। यानी कि कभी हमारे जब पंडित मनमोहन सिंह आते हमारे प्रधानमंत्री, तभी इनके सरकार में क्या हुआ था, ये हुआ था कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है वो क्या है इंडिया के अंदर अपनी ब्रांचेस खोलेगी, बट उसमें में कंडीशन रखी गई थी। कंडीशन क्या रखी गई थी, एक सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी मनी आपको हमें देनी पड़ेगी। वो सिक्योरिटी मनी कम से कम 50 करोड़ के आसपास रखी गई थी, बट क्या है कि इसमें जो आपकी यूनिवर्सिटी थी इन्होंने आने से मना कर दिया था कि हम कोई सिक्योरिटी मनी नहीं दे सकते। यानी कि पहले क्या था, डर सा था कि भाई कहीं ये बच्चों की फीस पास लेके भाग ना जाए, हम फिर कार्ड ढूंढते फिरेंगे कि लंदन में कहाँ है, कैम्ब्रिज कहाँ है, क्या, ठीक है। यानी कि अब क्या किया, अब सरकार ने क्या कहा कि हमें कोई सिक्योरिटी मनी नहीं चाहिए। अब सब क्या है, अब आगे यानी कि वर्ल्ड की जितनी भी टॉप 50 यूनिवर्सिटी है वो क्या इंडिया के अंदर अपने क्या ब्रांचेस खोल सकेगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब छठा क्या आता है आपका डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंट में क्या हुआ है आपका डिपार्टमेंट, अब देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट, हर चीज के अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। जो आपके 4 डिपार्टमेंट है, यानी कि 4 डिपार्टमेंट आपके अलग अलग टाइप के बनाए गए हैं। वो किस टाइप के, जैसे आपका बच्चों को कैसे पढ़ाना है, जैसे फर्स्ट आपका बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाएगा, बच्चे को पढ़ाया कैसे जाए ताकि वो जल्दी समझ सके, ठीक है। तो हमें क्या है, एक डिपार्टमेंट ये हुआ। दूसरा डिपार्टमेंट क्या था इसमें, स्कॉलरशिप का, यानी कि जो स्कॉलरशिप है बच्चों तक स्कॉलरशिप पहुंचाएगा, स्कॉलरशिप या फिर आपका सैलरी भी, टीचर्स की सैलरी, ये सब एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है, ठीक है। यानी कि उसके बाद क्या है, ये सब चीज हुई। उसके बाद आता है आपका रिजल्ट वाला, यानी कि एक डिपार्टमेंट अलग से बनेगा। कैसा डिपार्टमेंट बनेगा, रिजल्ट, यानी कि जो आपका रिजल्ट तैयार करेगा सब चीज। पहले क्या होता था, पहले होता था मतलब कि आपका जैसे आपने बिहार में एग्जाम दिया, आपकी कॉपी कहीं पे चली गई, आप दूसरे राज्य में चली गई, वहां से आप टीचर फोन करते हैं कि बेटा तुम्हारी कॉपी आया, अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए तो हमें पैसे दो और अच्छे मार्क्स ले लो। यानी कि हम हर चीज की क्या है अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे, बच्चों को कैसे